तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई मेटल या फिर कोई एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, कोई एलिमेंट एम है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं कि एक बार एनायन फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, और एक बार क्या कर रहे हैं, केटायन फॉर्म बना रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, केटायन और एनायन बनाने में हो क्या रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो कि इसका कुछ प्रोटॉन होगा, ठीक है, यदि यदि हम न्यूट्रल का बात करते हैं, न्यूट्रल वाले में मान लो कि इसके पास 15 प्रोटॉन है, मान लो 15 प्रोटॉन है इसके सेल में, ठीक है। न्यूट्रॉन का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, और इसका न्यूट्रॉन का ऐसा कुछ योगदान नहीं है। तो 15 इलेक्ट्रॉन भी होगा इसके पास, ठीक है, 15 प्रोटॉन है तो न्यूट्रल है, तो इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन भी होगा। वो सेल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। तो यदि हम चाह रहे हैं कि इसका यदि एनायन बन जाए, ठीक है, या फिर इसका एनायन बन जाए, तो एनायन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे इसका पास जितना प्रोटॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। जो सेल है इसका उसमें हमको एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, ठीक। और यदि हमको उसका कैटायन बनाना है तो जो भी प्रोटॉन है इसका, यहाँ से मेरे को क्या करना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को इलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस मतलब थोड़ा सोचना होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और या एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से या एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने या निकलने से क्या होगा, इसके साइज पे इम्पैक्ट उसको देखना है एक बार, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने से क्या होगा कि रिमूव ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डिक्रीजेस, ठीक है। रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। और रेडियस क्या होगा, रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन जो है, रिपल्सन बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। रिपल्सन यदि कम होगा तो रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, ठीक है। नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा। तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि जो लाइक चार्ज हो रहा है, लाइक चार्ज क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक। और ये क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे शो कर सकते हैं, एफ इक्वल टू के इंटू Q1 × Q2/r² कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, मान लो पहले से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का नंबर Q2 जो है, Q2 में हम इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा रहे हैं अपने तरफ से, ठीक है, अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स जो है रिपल्सन का फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा उस केस में, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम रिपल्सन मतलब यदि हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को घटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो मान लो पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपने आप क्या होगा, फोर्स भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा तो रेडियस भी अपने आप क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो एनायन होगा वो हमेशा बड़ा होगा, फिर नॉर्मल मेटल होगा, और उसके बाद फिर केटायन का पोर्शन होगा। ये समझ में आया, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखो अब नया चीज क्या बताते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कैसे होगा, ठीक है। ये ऐसा ही सिंपल सिंपल चीज यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे मान लो एक प्रोटॉन है, ठीक है, मतलब देखो इसको फिर से ही बता रहे हैं कि क्या बोल क्या रहे हैं कि कैटायन कैसे बनता है, ठीक है, कैटायन कैसे बन रहा है, एनायन कैसे बन रहा है, ये समझो, ठीक है। कैटायन कैसे बन रहा है और एनायन कैसे बन रहा है। तो कैटायन कैसे बन रहा है, तो मेरे पास नॉर्मल मेटल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल बोल रहे हैं। न्यूट्रल में क्या होता है
कि जितना प्रोटॉन है उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, बराबर होगा। कैटायन में क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एनायन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और प्रोटॉन कम हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास है, ये इसका प्रोटॉन है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये वाले एक सेल में यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, अभी प्रोटॉन को छोड़ दो, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। कि कैटायन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मान लो कि पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे क्या है, मतलब ये सब हम हाइपोथेटिकल बता रहे हैं, ये मत बोलना कि फिर सर यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये सब हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, पहले पहले वाले केस में यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आ जाएगी बॉयस, तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, अब इसका जब हम कैटायन बना रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो ये दोनों को पहले यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लिखते हैं उसको हम लिखते हैं के इंटू क्यू इंटू 2E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अब हम क्या लिख रहे हैं, तो एफ आर इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से लिख रहे हैं, मान लो कि ये इसको भी यदि ई लिख दे रहे हैं तो ऐसे ऐसे लिखते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं। तो दोनों में बड़ा कौन हुआ यहाँ पे, ये वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन बड़ा हो गया, मतलब ये फोर्स रिपल्सन जो नया फोर्स ऑफ रिपल्सन बना वो छोटा है, ठीक है। ये छोटा फोर्स ऑफ रिपल्सन है, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि कैटायन के केस में क्या है, ठीक है, कैटायन के केस में क्या हो रहा है, रिपल्सन घट रहा है। तो रिपल्सन जब घटेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस भी घटेगा, ठीक है। और रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा, रेडियस भी बढ़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनायन के केस में क्या हो रहा है, एनायन के केस में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। एनायन में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो मान लो कि पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था इस वाले सेल पे, तो यहाँ पे हम फोर्स ऑफ क्या लिख रहे हैं, फोर्स क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, के इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक और हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन क्या किए, ऐड कर दिए, तो यहाँ पे 2E हो गया। तो ये अब क्या लिखेंगे, के इंटू 2E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बड़ा ये हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया बात। बात समझ में आई अभी। ठीक है? देखो, देखो अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसा स्पीसीज को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे। ऑडियो का दिक्कत आ रहा है, ठीक है, वो ना जहाँ से दिक्कत आ रहा है ना उसको वीडियो में देखना, शायद वहां पे नहीं आएगा। एक बार वो वीडियो अपलोड कर देंगे ना तो वहां पे देखना नहीं आएगा, या फिर लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं तो दिक्कत चला जाएगा, ठीक है। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है,
ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन समझ लो। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो सकता है? जैसे देखो Na+ हो गया, ठीक है, Mg2+ हो गया, Al3+ हो गया, M3- हो गया, O-2, F- और Ne। तो ये सब में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है कितना होगा? इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सब में 10-10 होगा इलेक्ट्रॉन का नंबर। ठीक। तो देखो अब बोलेंगे कि इसको अरेंज करो, किसका साइज सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से अरेंज करो। तो क्या कर सकते हैं इसमें? देखो कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा? नियॉन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस है, और प्लस ये कैसा रेडियस शो करता है? वेंडरवाल शो करता है। तो वेंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, बता चुके हैं। ठीक। इसके बाद कौन आ जाएगा? इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग को क्या करना है ना, सिर्फ देखना है किसके ऊपर कितना ज्यादा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड है। तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा उसका रेडियस उतना बड़ा। जैसे 10 टू द पावर मतलब नाइट्रोजन -3 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन -2, फिर फ्लोरीन माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद प्लस में उल्टा चलेगा, Na+, उसके बाद फिर Mg+2, ठीक है, और सबसे छोटा कौन होगा? Al+3। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हम लोग पढ़े अभी कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जब निकाल रहे हैं, यहाँ पे Al3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक। तो ये कंसेप्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि केटायन के केस में, केटायन के केस में जो रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। ठीक है, केटायन के केस में क्या हो जाएगा? रेडियस जो होगा, रेडियस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के। मतलब जितना ज्यादा चार्ज है उतना कम, मतलब उतना छोटा रेडियस होगा, ठीक है। लेकिन एनायन के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ एनायन, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एनायन के केस में क्या होगा? एनायन के केस में क्या होगा कि रेडियस, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज का। ठीक। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा रेडियस। जैसे यहाँ पे देखो -3 था तो सबसे बड़ा हो गया, -2, उसके बाद -F, उसके बाद, तो ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन हो गया? -3, -2, माइनस। और ये किसके लिए एलिजिबल है? ये जो लिखे एनायन और कैटायन का कंडीशन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस का। और यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ये समझ में आ गया? देखो यदि कहीं पे ना H- दे दे, ठीक है, तो H- को सबसे आगे निकाल देना रेडियस में, इसका रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। H- का रेडियस सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन नहीं होता है, तो उसके कारण इसका रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन का जब बनाते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसमें कोई न्यूट्रॉन ये सब नहीं होता है ना हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है, और क्या हो रहा है? हम इसमें क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दे दे रहे हैं, ठीक है। तभी ना H- कैसे बनेगा? H- मतलब हाइड्रोजन है, और उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, तो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस क्या होगा? अनेबल रहेगा रिपल्सन फोर्स को बैलेंस करने के लिए। और इससे क्या होता है कि रिपल्सन को कम करने के लिए इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो
एच माइनस जहाँ भी रहेगा उसको आगे निकाल देना। ठीक है, जैसे मान लो तुमको कंपेयर करने के लिए देगा एच माइनस आई माइनस, ठीक है, बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस। ठीक है, इस तरीके से तुमको कंपेयर करने के लिए देगा। तो कैसे कंपेयर करोगे, इसमें क्या होगा, आई माइनस सबसे आगे निकलेगा। ठीक है, आई माइनस सबसे आगे निकलेगा, उसके बाद आएगा एच माइनस, उसके बाद आएगा बी आर माइनस। ठीक है, बी आर माइनस, फिर आएगा सी एल माइनस, और फिर आएगा एफ माइनस। ठीक, देखो, और यदि ऐसा दे एच माइनस एन थ्री माइनस, ठीक है, ओ टू माइनस और एफ माइनस, इसको कंपेयर करने देगा तो इसमें एच माइनस सबसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, एच माइनस का जैसे लगभग है 208 पिकोमीटर के आसपास। ठीक, एन थ्री माइनस और ये सब है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा याद रख लेना, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यदि आया तो इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे। समझ में आ रहा है बात? हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट बाकी नेक्स्ट में देखेंगे।